नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सीन क्या है। आज हम करेंगे एक रियलिटी शो के बारे में बात, जो कि बिग बॉस और सोसाइटी शो का फ्यूजन लग रहा है। ये शो जहां हर कंटेस्टेंट अपने सारे राज कंट्रोवर्सीज के साथ आते हैं और मेकर्स टीआरपी के लिए और मसाला डालते हैं। रियलिटी शो मतलब सिर्फ रोना धोना ना, यहाँ तो स्कैंडल्स की होम डिलीवरी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी आए हैं इमेज पॉलिश करने के लिए, और पुराने स्कैंडल्स भी लगेज के साथ आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैड टच का हंगामा। पवन सिंह स्टेज पर अंजलि राघव के साथ मौजूद थे, जहां उन्होंने अंजलि को इनअप्रोप्रिएट टच किया। वीडियो वायरल होते ही न्यूज में आया इनअप्रोप्रिएटली टच्ड बाय पवन सिंह। पवन सिंह ने तुरंत अपॉलजी मांग ली, लेकिन मीम्स और ट्रोल्स का बवाल शुरू हो गया। अंजलि राघव ने भी बोला, मुझे मजा नहीं आ रहा था वहां, प्लीज मुझे परेशान मत करो और अब से भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर रहूंगी। लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं, मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। इस पर मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा, इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला। पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा क्या लगा, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था, जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस। समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। पब्लिक का मूड गर्म करना था या बस पब्लिसिटी स्टंट लेना, पता नहीं। राइज एंड फॉल शो में वो स्प्लिट्सविला विनर आकृति नेगी को एक फिल्म का ऑफर भी देते हुए नजर आए। पवन सिंह बोलते हैं, 250 फिल्म कर चुका हूँ, एक और कर लो। ऑडियंस के दिमाग में सवाल आया, ये टैलेंट है या नेटवर्किंग का फायदा। अब बात करते हैं रूलर्स वर्सेज वर्कर्स, घर का ड्रामा। शो का फॉर्मेट एक तरफ रूलर्स जो लग्जरी में है और दूसरी तरफ वर्कर्स जो बेसमेंट में स्ट्रगल करते हैं। अरबाज पटेल और आरुष भोला की लड़ाई में गालियां और ईगो का तूफान। फिर दोनों रेडी हो गए WWE के लिए। कुछ नहीं कर रहा तू, मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाला अफसोस कर रहे हो, तेरे को वैसे का तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। मेरा क्या दिख रहा है बताओ। ये क्या दिख रहा है, किधर हूँ? अरे दिल्ली वाले तो भी नहीं करे ऊपर। असनीर ग्रोवर ने वार्निंग दी, फिजिकल फाइट हुई तो इविक्शन तुरंत होगा। ऑडियंस सोचती है रियलिटी शो में भी बॉडी स्लैम्स फ्री हो रहा है। अब आते हैं धनश्री वर्मा का इमोशनल ब्रेकडाउन पे। धनश्री वर्मा अपने दोस्तों से उलझ गई और इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया उनका क्लेम था, आफ्टर हर डाइवोर्स सब मेरे खिलाफ हो गए थे, पर काम टैलेंट से ही मिलता है और इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत काम दिया है आफ्टर हर डिवोर्स। Dude, I am standing here. The whole world is against me today. I'm standing here, I'm working and I'm getting work. मैंने मेरे पॉडकास्ट पे भी बोला, I love the industry because people are still giving me work. मुझे मूवीज के ऑफर्स आ रहे हैं, and not because what has happened, because I have talent. So if I don't stand up for myself, it has nothing to do with experience. It is to do with intent. अब ये इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स है या इन कंटेस्टेंट्स का इमोशनल ड्रामा, ये तो आगे देखेंगे। संगीता फोगाट का इमोशनल मोमेंट भी शो में नजर आया। संगीता को पर्सनल लॉस का कॉल आ गया था, उन्होंने शो छोड़ दिया बीच में ही। जेन्युइन सैड मोमेंट था ये, और एक रिमाइंडर कि कैमरा के पीछे भी एक लाइफ होती है जो कि हमें रियलिटी का आईना दिखाती है। अब बात करते हैं असनीर ग्रोवर शो के होस्ट के बारे में। शार्क टैंक से रियलिटी शो का सफर देखने मिल रहा है उनका। शो में ड्रामा, मीम्स और होस्ट पर भी थोड़ा ट्रोलिंग चल रहा है। असनीर बोलते हैं, होस्ट का पर्सनल ब्रांड से बस शो प्रमोट किया जाता है, बट असली शो तो 24/7 कंटेस्टेंट उनको आगे पुश करना चाहिए, जो कि बात सही भी है। ऑल्सो असनीर के पुराने लीगल फाइट्स लोग अभी भी याद रखते हैं। शो का नाम राइज एंड फॉल है और होस्ट का सीवी भी सेम ट्रैक फॉलो करता है, कभी सैवेज कभी एचआर का नाइटमेयर। ऑडिशन में कंटेस्टेंट्स को बोरिंग बोल के सीधा गेट दिखा दिया उन्होंने। असनीर शायद ये भूल रहे हैं कि ये एक रियलिटी शो है, अप्रेजल मीटिंग नहीं है उनका। जब पहले एपिसोड देखा लगा बिग बॉस का बजट वर्जन देख रहे हैं। असनीर ग्रोवर लगता है सर्कस का जज जिसका काम है कंटेस्टेंट्स पे सैवेज कमेंट्स करना बस, और कभी कभी उनका पोकर फेस भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। हर कंटेस्टेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अमेजोन सेल पे ड्रामा कॉम्बो खरीद लाए हो। सुबह कोई कंट्रोवर्सी करता है, शाम को अपॉलजी पोस्ट होती है, रात को हैशटैग राइज एंड फॉल वायरल हो जाता है। कंटेस्टेंट्स कहते हैं यहाँ काला जादू मैनिपुलेशन चल रहा है, ये शो है या बाबा जी का सत्संग, ये पता नहीं। मीम पेज लिखते हैं, बिग बॉस से सस्ता है और मसाला भी बहुत हल्का है, पर शो क्लेम करता है कि वो #1 टीआरपी के मामले में चल रहा है। राइज एंड फॉल एक स्पाइसी कॉकटेल है, फाइट्स, टॉन्ट्स, इमोशन, थोड़ा लीगल गॉसिप। शो का सक्सेस डिपेंड करेगा कि मेकर्स फाइट्स को मसाला तक रखें या फिर फुल बिरयानी ना बना दे। असनीर इंटरटेनिंग है, बस थोड़ा ब्लंट मीटर लो रखना पड़ेगा। ये शो टीआरपी का बुफे है, कंट्रोवर्सीज, अपॉलजीज और ड्रामा का अनलिमिटेड कॉम्बो पैक भी है। जब तक किसी का राइज
होता है यहाँ दूसरे का फॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। तो आप डिसाइड करिए आप इस शो को फॉलो करेंगे या नहीं। बस दोस्तों ये था मेरा रोस्टेड पीओवी ऑन राइज एंड फॉल। तुम्हें क्या लगता है ये शो राइज करे या फॉल? कमेंट में बताओ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं भी तुम्हें बोरिंग बोल के ऑडिशन से निकाल दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।